एवरीवन वेलकम बैक टू सर्वरी एकेडमी। सर्वरी एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लॉगरिदम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे हम हिंदी में लघुगणक बोलते हैं और शॉर्टकट में हम लॉग भी बोलते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर आगे आपके 11th-12th में कैलकुलस और इंटीग्रल में काम आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को मिस ना कर, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लॉग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है, कि लॉग होता क्या है। फिर उसके बाद हम इसके रूल को समझेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो लॉग है वो आपके एक्सपोनेंट जो रूल है उससे ही रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि हम कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे 2 जो है आपका बेस है और 3 जो है आपका पावर है और 8 की वैल्यू आई। इसको जब हम लॉग के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, लॉग। देखिए आपका बेस जो है वो वही रहेगा, 2 ही रहेगा। लॉग बेस 2 ही रहेगा और 8 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 चला जाएगा वहाँ पे जो पावर है आपका, ठीक है। तो मतलब कह सकते हैं कि लॉग 8 बेस 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो इस तरह से हम लॉग के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट को लॉग के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई होप। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अब जैसे ये है कि आपका एक्सपोनेंट में 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। जब इसको आपको लॉग के फॉर्म में लिखना होगा तो देखिए मैंने बताया आपको बेस को आपको एज इट रख देना है, बेस में आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, ठीक है। लॉग 2 रहेगा बेस आपका, यहाँ पे 16 आ जाएगा, है ना, 16 आ जाएगा, और जो पावर है वो 4 यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लघुगणक का मतलब होता है, लॉग का मतलब होता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिखना कैसे है एक्सपोनेंट को लॉग में, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। आगे हम एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स होते हैं उसको पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला जो रूल हमारा है वो है लॉग m इंटू एन, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं लॉग के बारे में। जैसे कि लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अगर कहीं भी आपको लॉग 1 दिख गया तो लॉग 1 की वैल्यू क्या होगी, आपकी 0 होगी। लॉग 1 की वैल्यू 0, सॉरी यहाँ पे 0 रहेगा, ये 0 हो गया। और लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होगी। लॉग 10 की वैल्यू 1 होगी, ठीक। एक पे जितने भी जीरो होंगे उतनी वैल्यू होती है। अगर 100 होता है तो एक पे 2 जीरो है तो 2 होगी लॉग की वैल्यू। अगर लॉग 1000 लिखा है तो एक पर 3 एक 1000 में एक पर 3 जीरो है, मतलब एक पे जितने शून्य होंगे उतनी लॉग की वैल्यू होगी। इस तरह से आप समझिए, ठीक है। और हमेशा आप चाहें तो अगर बेस हो चाहे ना हो, लॉग को हमेशा आप 10 के बेस पे लिखते हैं, ठीक है। बेस बेस जो होता है लॉग का वो 10 होता है, 10 पे काउंट होता है, तो ये बेस रहेगा, ठीक है। log 10 के पावर log 10 बेस, सॉरी log a बेस 10, ऐसे मतलब कुछ भी लिखा हो बेस आपको 10 मानना है। log 10 की 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1 होगी, एक और log 100 है तो 2, log 1000 है तो 3, मतलब एक पर जितने ज़ीरो हैं log की वैल्यू उतने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रूल्स पढ़ेंगे अब। यहाँ पे जो पहला रूल है वो log m इंटू एन। अब देखिए यहाँ पे बेस नहीं लिखा है 10, चाहे तो आप बेस 10 लिख सकते हैं अपने से, ठीक है। बट बट यहाँ पे देखना ये है कि आपको देखिए लॉग m इंटू एन है, यानी कि प्रोडक्ट है, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, सम में हो जा रहा है, यानी कि एडिशन ऐड हो जा रहा है, ठीक है। सम कर दे रहे हैं, उसको जोड़ दे रहे हैं। लॉग m इंटू एन इक्वल टू लॉग m प्लस एन। अब सपोज दैट इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपको लॉग ब्रैकेट में 2 इंटू 3 है, लॉग 2 इंटू 3 दिखा है आपको। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है ना, प्रोडक्ट है। तो क्या बताया जा रहा है इसके बारे में कि इसको प्रोडक्ट कर देना है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, log 2 प्लस हो जाएगा, प्लस log 3, ठीक है। इस तरह से मतलब प्रोडक्ट को क्या करना है, हमें सम में कर देना है ना। log m इंटू एन। अब देखिए log m इंटू एन, प्रोडक्ट में log एक ही बार आ रहा है, तो जब आप इसको सम करेंगे तो दोनों बार log लिखेंगे। यहाँ पे देखिए log 2 इंटू 3 है, लेकिन हम जब सम करेंगे तो दोनों बार log लिखेंगे, log 2 प्लस log 3, log m इंटू एन, log m प्लस log n। पढ़ते कुछ और लिखते कुछ और है। फॉर्मूला का रूल बताया था मैंने आपको, ठीक है। सो आई होप कि ये प्रोडक्ट का रूल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो रूल हमारा वो डिवीजन का है, log m बाई n है तो log m माइनस log n कर देना है। मल्टीप्लीकेशन वाले में क्या कर रहे हैं, हम सम कर रहे हैं, और डिवाइड वाले में क्या कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान है आपको। देखिए जैसे कि आप एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे log 5/6, यहाँ पे log है और ये डिवीजन है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस में कर देंगे। log
log 5 माइनस, सॉरी यहाँ पे, सो यहाँ पे देखिए आपने log 5/6 था, डिवीजन था, log 5 माइनस log 6 कर दिया हमने, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट वाले में, सो देखिए यहाँ पे माइनस कर दिया मैंने, तो प्रोडक्ट वाले में आपको सम करना है, यानी कि ऐड करना है, और जब भी आपको डिवीजन दिख रहा है वहां पे आपको माइनस कर लेना है, इस बात का ध्यान रहे आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा log m के पावर n है। m के पावर n है तो क्या लिखेंगे हम, n log m। अब जैसे सपोज दैट कि log 2 की पावर 3 है, तो देखिए log m के पावर n जो पावर में उसको पहले लिख दिया जा रहा है और बाद में log m लिख दिया जा रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे log m के पावर n है तो n, इसको देखिए n पढ़ेंगे कुछ और, लिखेंगे कुछ और, ये है गणित का रूल फॉर्मूले का। तो n log m, m मतलब जो पहले से था तो उसको लिख देंगे, तो log 2 के पावर 3 का 3 log 2, n log m, ऐसे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो रूल हमारा है, नेक्स्ट रूल हमारा कि अगर log m बेस b है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं log m बटे log b, ऐसे उसको तोड़ सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए सपोज दैट कि log 2 के पावर 3, log 2 बेस जो है और 3 पावर है, यानी कि log 3 बेस 2 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं log 3। अगर log 3 बेस 2 है तो log 3 बटे log 2 लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, या इससे भी लिख सकते हैं log m। तो जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा उस सिनारियो को देख करके आप उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है कि log a बेस b है तो इसको आप 1/log b बेस a कर सकते हैं। मतलब कि बेस को चेंज करना है तो 1/, कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए b log a बेस b है, 1/, कर दिया तो यहाँ पे बेस a हो गया और पावर में b हो गया, मतलब बेस बदल गया। अब जैसे कि आपको एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, log 2 के पावर 4 है, यहाँ पे बेस 2 है जिसको अगर बेस को बदलना है आप तो इससे लिख सकते हैं 1/, log 2 बेस 4 कर दीजिए, पहले यहाँ पे बेस बदल दीजिए और 2 कर दीजिए यहाँ पे। इस तरह से मतलब बेस को बदल सकते हैं हम 1/, कर करके, ठीक है। सो ये रहे आपके लॉगरिथम के कुछ रूल्स हैं जिसको आपको देखना है, याद करना है। और जो मैंने आपको बताया कि लॉग कैसे, इसको किसी भी एक्सपोनेंट को लॉग के फॉर्म में कैसे लिखते हैं या फिर किसी लॉग को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये आपको आना चाहिए। बस बेस सेम रहेगा आपके, जो इक्वल में है राइट से लेफ्ट में, लेफ्ट से राइट में बदल दीजिए आप उसको, बेस को सेम रखिए। और log 10 की वैल्यू 1 होगी आपकी, और जब भी आप चाहें तो log को लिखना है तो उसको बेस पे आप 10 लिख सकते हैं, आप उसको मान लीजिए, ऐसा होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।